हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूं और आज का एपिसोड देखने के बाद मैं इस एपिसोड को 3 रेटिंग दूंगी। 3 रेटिंग इसलिए क्योंकि आज का एपिसोड ना तो बहुत अच्छा था और ना ही बहुत बुरा। आप चलते फिरते भी इसको देख सकते हैं, बस काम हो जाएगा। वैसे सुनने में आया है कि मिस्टर बजाज बहुत जल्द अपकमिंग एपिसोड्स में फुल फ्लैश्ड विलेन के रूप में आने वाले हैं, यानी वो पॉजिटिव किरदार को छोड़कर नेगेटिव किरदार में बहुत जल्द नजर आएंगे और वो भी कोमोलिका का साथ देते हुए दिखाई देंगे। ऐसा सुनने में आया, हो सकता है ये खबर झूठी भी हो, पर जो आया मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के एपिसोड में क्या खास बात थी। जो मुझे एक डायलॉग आज के एपिसोड में सबसे अच्छा लगा वो ये लगा कि जब कोमोलिका प्रेरणा के सामने उससे पूछती है कि तुम मेरे हस्बैंड को हक कर रही थी, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? तुम्हारा भी हस्बैंड है, तुम उसको भी हक कर सकती थी। तो प्रेरणा ने कोमोलिका से बोला, जब अनुराग को मैंने तुम्हें हक करते हुए देखा था 8 साल पहले, उस वक्त वो मेरा हस्बैंड था और आज वो तुम्हारा हस्बैंड है लेकिन मुझे हक कर रहा था। ये डायलॉग उसने जिस स्टाइल से बोला वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। चलिए एक नज़र डालते हैं आज के एपिसोड में। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है प्रेरणा से। प्रेरणा मिस्टर बजाज से कहती है कि अनुराग को मैं घुटने के बल लाकर खड़ा करूंगी, वो मुझसे भीख मांगता हुआ नजर आएगा। अनुराग कमरे के पीछे खड़ा होकर सुन रहा होता है। प्रेरणा मिस्टर बजाज से कहती है कि आपको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि जब जब मैं कमज़ोर फील करती हूँ या जब जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने इमोशंस में घूम रही हूँ, तभी आप मुझे आके संभालते हैं। मिस्टर बजाज, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया करूँ। मिस्टर बजाज बहुत खुश होते हैं ये सुनकर। इधर से सामने कोमोलिका आती है। अनुराग कमरे के बाहर से हट जाता है और कोमोलिका के साइड से निकल जाता है। कोमोलिका और रौनक का आमना सामना होता है। रौनक को कोमोलिका सारी बात बता रही होती, तभी प्रेरणा आ जाती है और प्रेरणा और कोमोलिका में तू तू मैं शुरू हो जाती है। कोमोलिका कहती है कि तुमने हक क्यों किया मेरे हस्बैंड को, तुम्हें ये शर्म भी नहीं आती? वो मेरा हस्बैंड है, अनुराग बासु मेरा हस्बैंड बन चुका है। हो क्या तुमने एक बार नहीं सोचा तुम्हारा भी तो हस्बैंड है ना मिस्टर बजाज? या उनकी बाहें नहीं है, या उनकी बाहें इतनी स्ट्रांग नहीं है कि तुम्हें मेरे हस्बैंड को थामने की ज़रूरत पड़ गई? अगर तुम्हें कभी भी हक करने का मन हो ना, तो हमेशा मिस्टर बजाज को जाकर हक करना और भूलना नहीं कि तुम प्रेरणा बजाज हो, प्रेरणा बासु नहीं। तब प्रेरणा यही डायलॉग बोलती है कि जब 8 साल पहले मैंने अनुराग को हक करते हुए देखा था, उस वक्त वो मेरा हस्बैंड था और आज तुम्हारा। वैसे तुम्हें इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आज उसको हक भी किया या उससे बात भी की तो सिर्फ एक माँ की हैसियत से की, मेरा कोई और इंटेंशन नहीं था। इतना कह के प्रेरणा वहाँ से निकल जाती है। प्रेरणा और कोमोलिका में काफ़ी तू तू मैं मैं होती है। इधर अनुराग सिर्फ प्रेरणा के बारे में सोच रहा होता है, अपनी पुरानी बातें याद कर रहा होता है। मुलॉय आते हैं, मुलॉय उसके कंधे पे हाथ फेरते हैं। फिर जैसी मोहिनी आती है, अनुराग वहाँ से उठकर चला जाता है। मोहिनी रोना शुरू कर देती है और कहती है कि प्रेरणा, ये लड़की जब से आई है मेरे अनुराग की ये हालत हो गई। ये लड़की जब जब अनुराग की ज़िंदगी में आती है, अनुराग की हालत ये हो जाती है, बर्बाद करके रख दिया, उसे दुखी कर देती है। मुलॉय उठते हैं और कहते हैं कि मोहिनी, मुझे तो ऐसा लगता था कि अनुराग को दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार सिर्फ तुम करती हो, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत था, क्योंकि अगर तुम उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती तो तुम्हें उसका दर्द दिखाई देता। वो दुख में नहीं है, वो दर्द में है। पर अफसोस की बात यह है कि एक माँ को उसी के बेटे का दर्द ही नहीं दिखता। इतना कह के मुलॉय वहाँ से निकल जाते हैं। पर मोहिनी कहाँ टस से मस होने वाली है। मोहिनी फिर भी यही सोचती है कि दुख और दर्द में फ़र्क होता है। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा किसी दर्द में नहीं है, बल्कि वो दुखी है, और वो भी उस प्रेरणा की वजह से। ये लड़की बस मेरे अनुराग को दुख देने के अलावा कुछ नहीं करती। इधर अनुराग पहुँचता है घर और कोमोलिका आती है कमरे में लड़ने के लिए। कोमोलिका ज़ोर ज़ोर से अनुराग पर चिल्लाने लगती है। वैसे कोमोलिका की इस सीन में इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ थी, इतना लाउडली वो लड़ी है, इतना लाउडली लड़ी है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि पार्थ समथान ये सब सुन कैसे रहे होंगे। क्योंकि अगर कोई इतना ज़ोर ज़ोर से कान के पास लड़ता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि बस या तो इसको मार दो या फिर इसको चुप करवा दो। हालांकि पार्थ ने भी उतने ही तेज़ साउंड में उसको जवाब दिया, पर आज कोमोलिका के डायलॉग सबसे ज़्यादा लाउड थे। तो खैर बताते हैं कि कोमोलिका आती है कमरे में और कोमोलिका अनुराग को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और उससे पूछती है कि तुमने उसे हक क्यों किया? क्या तुम अभी भी प्रेरणा को प्यार करते हो? जवाब दो, जवाब दो। अनुराग बहुत कोशिश करता है कि बात को इधर उधर कर दे, लेटने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो ब्लैंकेट खींच देती है, उसको उठा देती है। अनुराग अपना फ्रस्ट्रेशन रोक नहीं पाता और चिल्ला के कहता है कि हाँ, मैं आज भी प्रेरणा को प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा।
प्रेरणा मेरे दिलो दिमाग से कभी निकली ही नहीं और मेरे दिल से उसका ख्याल निकालना ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। कोमोलिका चुप हो जाती है, कुछ बोलने लायक नहीं रहती। अनुराग बहुत चिल्लाता है, फिर बाद में कहता है कि आज अगर मेरा आमना सामना प्रेरणा से हुआ या मैंने आज उसको चुप कराया तो एक पिता की हैसियत से, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि मेरी बेटी आखिर है कहाँ। और कोमोलिका याद करती है कि किस तरह से उसने अनाथ आश्रम को जलवा दिया था। बस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि समिधा दौड़ कर आती है अनुराग से मिलने के लिए, गिर जाती है, उसके घुटने में चोट लग जाती है। अनुराग दवाई लगाने की कोशिश करता है तो प्रेरणा आके उसको धक्का दे देती है और वो दवाई लगाने की कोशिश करती है। दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है। तब समिधा कहती है आप दोनों हस्बैंड वाइफ है क्या, जो एक दूसरे से इतना लड़ते रहते हैं। ये हम देखेंगे कल के एपिसोड में। आज के एपिसोड में एक और चीज़ सबसे अच्छी थी और वो ये थी कि जब अनुराग प्रेरणा की सारी कॉन्वर्सेशन को रिकॉल करता है कमरे में, तब वो ये भी ध्यान देता है कि प्रेरणा ने ऐसा क्यों बोला कि तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, तुमने एक भी बार स्नेहा के बारे में नहीं सोचा। आखिर स्नेहा है कहाँ। वो सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि स्नेहा हॉस्टल में हो इसलिए वो ऐसा बोल रही हो, या मुझे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, मैंने उसके सेंटेंस को कुछ और ही समझ लिया। सैटरडे के एपिसोड में यही चीज़ मैंने टोकी थी कि जब प्रेरणा ने इतनी बड़ी बात बोली तो अनुराग ने स्नेहा के बारे में पूछा क्यों नहीं, कि उसने ये सब क्यों बोला, आखिर स्नेहा है कहाँ। लेकिन आज के एपिसोड में ये चीज़ दिखाई कि उसने सोचते सोचे इस चीज़ को रिकॉल किया कि प्रेरणा ने इतनी बड़ी बात बोली क्यों, स्नेहा है कहाँ, क्या हॉस्टल में है, या उसने तो उस सेंटेंस को कुछ किसी और मतलब से नहीं ले लिया। वैसे आज का एपिसोड ठीक ठाक था, पर आज के एपिसोड में चीखम चिल्ली बहुत ज़्यादा थी, बहुत लाउड था, बहुत ही लाउड था। चलिए अब एक नज़र डालते हैं आपके बेस्ट कमेंट्स पर। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy, yeah. उम्मीद करती हूँ आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। बाय।